हेलो सर, नमस्कार। मैं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। तो देखो भाई, ये अपना टफेस्ट यानी एक तरीके से कह लो टफ क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। ठीक है, इसमें हम लोग ज़्यादा एक एक क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। बढ़िया शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। और ये मतलब ऑब्वियस बात है, क्लास टेंथ वालों के लिए ही चल रही है। ठीक है, फिलहाल अभी इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ क्लास टेंथ वालों को ही पढ़ाया जा रहा है। आगे आने वाले टाइम में और भी चीज़ों को अच्छे तरीके से किया जाएगा और भी क्लास को इंक्लूड किया, बाकी क्लासेस को भी इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, फिलहाल चलो अभी देखो, एक क्वेश्चन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। देखो, एक इक्वेशन ये दे रखा है और एक इक्वेशन ये दे रखा है, और आपसे कह रहा है कि भाई इसको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो। बोलो समझ में आया कि नहीं? क्या करना है? सॉल्व करना है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और अगर आपको पूरा सीक्वेंस वाइज पूरे चैप्टर वाइज पढ़ना है तो आप बस प्ले लिस्ट में जाना, एनसीईआरटी वाले वीडियोज़ में चले जाना। वहाँ एनसीईआरटी का ही पूरा पूरा चीज़ आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि देखो अभी मैं एनसीईआरटी में थर्ड चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम यहाँ कर ले रहे हैं। समझ गए कि नहीं? तो बस इस तरीके से थर्ड चैप्टर चल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ हो जाएगी। देखो, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे तो इसका सलूशन हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से क्वेश्चन कभी भी आपको दिखे तो एक सिमिलरिटी दिखेगी, जैसे कि देखो वन अपॉन समथिंग, तो वन अपॉन ये भी है। सेकेंड इक्वेशन में भी ऐसे ही हमको दिखेगा। समझ गया कि नहीं? हाँ, कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बस हमें इसमें करना क्या है, जो सिमिलरिटी दिख रही है ना उसके जगह पर हम कुछ मान लेते हैं। लेट 1/3x प्लस वाई इक्वल टू क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ठीक है, और दूसरा एक और चीज़ हमको दिख रहा है, ए भी अलग दिख रहा है, तो 1/3x माइनस वाई इक्वल टू क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। अब ये जो बड़ा सा ऊपर इक्वेशन दिख रहा है ना, ये रिड्यूस हो जाएगा। और कैसे रिड्यूस हो जाएगा, तो देखो रिड्यूस होके क्या बन जाएगा, रिड्यूस होकर बन जाएगा, देखो क्या बन जाएगा, इसके जगह पर हमें ए पुट करना है तो यहाँ क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, प्लस इसके जगह पर हमें बी पुट करना है, बी बन जाएगा। और ये 3/4 इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, इधर भेज देना तो क्या हो जाएगा, 4a प्लस 4b इक्वल टू 3, और ये हो जाएगा अपना इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद से हम इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन को भी रिड्यूस कर लेते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में देखो क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन में हो जाएगा वन अपॉन सॉरी, सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखा है, 1/, अच्छा 1/2 को हम साइड में लिख लेते हैं, और उसके जगह पर बाकी के जगह पर क्या पुट कर लेते हैं, ए हो जाएगा। फिर साइन क्या है, माइनस है, माइनस, फिर 1/2 है तो 1/2 लिख लेते हैं, और इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 1/8 है, क्या है, इक्वल टू माइनस का 1/8। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 8 को इधर भेज देते हैं। 8 को जब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 8a अपॉन क्या हो जाएगा 2 माइनस का 8b/2, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1। 2 से जब हम इसको कट करेंगे तो 4 टाइम्स, ये कट करेंगे 4 टाइम्स। ठीक है, तो क्या बनेगा, 4a माइनस 4b इक्वल टू माइनस का 1, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकेंड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, सीधा सीधा क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो एक काम कर लेते हैं ना, थोड़ा सा इसको इधर ही लिख लेते हैं छोटा करके। ओके, तो एक स्टेटमेंट हम यही लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, क्या करते हैं, ऐड इक्वेशन, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को जब हम ऐड करेंगे तो देखो क्या बनेगा, 4a इधर है, 4a इधर है, ऐड कर रहे हैं ना तो 8a हो जाएगा, 8a। अच्छा ये 4b है, माइनस का 4b है, कट जाएगा, कट के क्या बचेगा, लेफ्ट साइड में क्या बचा, 3 बचा है, और इधर क्या बचा है, माइनस का 1 बचा है। ऐड कर रहे हैं, यहाँ -1 है, इस वजह से यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो 8a इक्वल टू क्या बनेगा, देखो इधर से 2 होगा, 2/8। ठीक है, इसको हम कट करेंगे तो क्या बनेगा, 1/4। तो a की वैल्यू यहाँ से हमको क्या मिल गई, a इक्वल टू मिल गया 1/4। ठीक है, हम इसको यहाँ पर बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब a की वैल्यू किसी है 1, चलो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ a
इन इक्वेशन 1 किस में पुट कर लेते हैं, इक्वेशन 1 में हम ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा, देखो मिलेगा क्या, यहाँ से मिल जाएगा, इस वाले में हम पुट कर रहे हैं तो 4 ए की जगह क्या पुट करना है, 1/4 पुट करना है, 1/4 इंटू 4 प्लस 4b इक्वल टू क्या है 3 है, तो यहाँ 4 से 4 ये कट जाएगा, ठीक है 4 से 4 कटेगा और 1 बचेगा, 1 को भेज देते हैं उस साइड तो 4b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4b की बात करें तो देखो 4b इक्वल टू क्या है, 1 इधर है 3 ये जाकर माइनस हो जाएगा तो 2 बचेगा, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, a इक्वल टू क्या हुआ 1/4, b इक्वल टू 1/2। अभी तो हमने कुछ मान रखा है, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं एक्स और वाई में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक्स वाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो करेंगे क्या, a इक्वल टू क्या मान रखे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो a इक्वल टू क्या है 1/4 है और a की वैल्यू हम यहाँ पर क्या रखे हैं 1/3x प्लस वाई इक्वल टू 1/4, इसका हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो दोनों साइड में हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बनेगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा, बोलो समझे कि नहीं, इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है, ये अपना इक्वेशन 3 हो जाएगा। इसी तरीके से y की वैल्यू भी हम क्या कर लेते हैं, y की वैल्यू भी हम यहाँ पर b इक्वल टू क्या है, b इक्वल टू अगेन लिख लेना, b इक्वल टू 1/2 और b हम लोग क्या मान रखे हैं, b मान रखे हैं 1/x 3x 1/3x माइनस वाई, तो इक्वल टू क्या 1/2 हो जाएगा, इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये अपना इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3x प्लस वाई है, 3x माइनस वाई, यहाँ माइनस वाई है यहाँ प्लस वाई है, सिंपली क्या करेंगे इक्वेशन थर्ड एंड 4 को ऐड कर देंगे तो एक टर्म एलिमिनेट हो जाएगा और सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ के एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4 ऐड करेंगे तो देखो 3 इक्वेशन को लिख ले रहे हैं पहले, 3x प्लस का क्या है y ऐड करना है तो इसका लेफ्ट साइड लिख लेते हैं 3x माइनस का y, अब इसके राइट साइड में क्या है 4 है, इसके राइट साइड में क्या है 2 है, ठीक है, सिंपली हमने इसको लिख लिया, y नेगेटिव प्लस पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल आउट हुआ, 3x प्लस 3x मिलकर कितना हो जाएगा 6x और 4 प्लस 2 6, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी और x की वैल्यू चाहे जिसमें पुट कर लो आंसर आ जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, चाहे जिस भी इक्वेशन में पुट कर लो, 3 में पुट कर लो 4 में पुट कर लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम पुट कर लेते हैं, चलो 3 में ही पुट कर लेते हैं, 3 में पुट कर ले रहे हैं तो देखो 3 में x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 3x की जगह क्या लिख देंगे, x की जगह 1 लिख देंगे, प्लस का क्या हो जाएगा प्लस का y इक्वल टू 4, तो 3 भेज देंगे उस साइड में तो y इक्वल टू भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, बोलो समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर और ये एनसीईआरटी में दे रखा है, नए एनसीईआरटी में शायद नहीं है, देखना पड़ेगा, पुराने एनसीईआरटी में है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर आप नए हो तो इस तरीके के और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो भाई चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, अच्छा लग रहा है तो लाइक करो भाई, यहाँ तक देखोगे तो अच्छा ही लगेगा, ठीक है, तो लाइक करो और अपने दोस्तों को भी बताओ, शेयर करो यार दोस्त में, फ्रेंड सर्कल में, जहाँ तक हो पाए, ठीक है। और इस तरीके से और भी वीडियोज़ आते रहेंगे, ओके। और अगर पूरा चैप्टर वाइज पढ़ना है, एक सीक्वेंस में पढ़ना है तो एनसीईआरटी वो प्लेलिस्ट में जाओ, एनसीईआरटी का पूरा सोल्यूशन चैप्टर वाइज वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अगर टेस्ट की प्रैक्टिस करना है तो डीके क्लासेस के वो क्यूजेज में जाओ, ठीक है, या पोस्ट वाले सेक्शन में जाओ, पोस्ट या कम्युनिटी जो भी आपकी तरफ दिख रहा होगा, पोस्ट या कम्युनिटी में वहाँ जाओ, देखो बहुत सारे चैप्टर की क्या है, बहुत सारे क्विजेज दिए गए हैं चैप्टर वाइज, समझ गया कि नहीं। तो आपका हर तरह से जितने भी चीज़ें हैं हर एंगल से आपको एकदम बढ़िया बनाने की कोशिश की जाएगी, चीज़ें बेटर से बेटर चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। बस करना क्या है भाई, आपको थोड़ा साथ देते रहो, बाकी हम चीज़ आपको कंटेंट डिलीवर करते रहेंगे, पूरा फुल कंटेंट, किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है
कमेंट में बताओ। नेक्स्ट वीडियो में उसका सलूशन आपको मिल जाएगा। किसी भी तरीके का कोई भी मैथ में कोई भी चैप्टर हो, अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप बताओ, उसका सलूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो बस इसमें हम इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।